बुटीक चलाते वक्त या बुटीक स्टार्ट करते वक्त सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है कि कस्टमर को सूट का रेट क्या बताएं। 500, 800, 1000, 1500 या हर कस्टमर को अलग अलग रेट बताया जाता है। तो यही कन्फ्यूजन के लिए आज की वीडियो आपके लिए है। तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आई एम मानसी सेठी फ्रॉम लेबल बाय मानसी क्रिएशन। तो आज की वीडियो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देगा, क्योंकि मैं आपको बुटीक की एक प्रैक्टिकली कस्टमर प्राइस लिस्ट बताऊंगी और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको अपने बुटीक की प्राइस लिस्ट बनानी ज़रूर आ जाएगी और उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आप अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंटली हर प्राइस लिस्ट बता सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें प्राइस लिस्ट क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले कस्टमर को प्राइसिंग क्लियर होते हैं, ठीक है। सेकंड, बार्गेनिंग कम होगी उससे जब उनको प्राइस क्लियर होंगे। थर्ड, आपके अपने प्रॉफिट की क्लियर कैलकुलेशन पता होएगी। फोर्थ, इससे आपकी एक प्रोफेशनल इमेज अच्छी बनेगी। अब सेकंड हमारा टॉपिक आता है कि प्राइस लिस्ट के फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स मीन्स जो इसमें ऐड होते हैं, जिसको हम ऐड करके पूरा प्राइस लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने खुद का फैब्रिक लिया, ठीक है, वो नहीं लिया तो स्टिचिंग में आगे, उसमें क्या लगा, लाइनिंग लगी, उसमें क्या लगा, धागा लगा, उसमें क्या लगा, लाइट लगी, चाहे थोड़ी भी लगे, हैमिंग हुई, अगर आपने कोई डिटेलिंग लगाई उसकी हुई, उसके बाद ऊपर के खर्चे, टिच बटन लगा, उसमें अगर हमारी कोई बटन्स लगते हैं, लेस लगते हैं या डिटेलिंग में पाइपिंग्स होते हैं, हर चीज़ के छोटे छोटे काम के भी प्राइस जुड़ते हैं। अगर मान लो आप एक सूट बना रहे हो, आपने उसमें पाइपिंग दी है, आपने बड़ी इजीली सिर्फ सिंपल सूट की स्टिचिंग बता दी, लेकिन कारीगर अगर आप बना ले रहे हो, कारीगर आपका सूट बना रहा है, तो कारीगर तो अपनी पाइपिंग लगाने के भी पैसे लेंगे। अगर आप खुद टेलरिंग करोगे, आपकी मेहनत भी तो लगेगी कि आप अपनी मेहनत छोड़ दोगे। इसलिए आपको जब भी प्राइस लिस्ट बनानी है, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि आपको अपनी स्टिचिंग कैसे निकालनी है। आइए देखिए, अभी मैं आपको बता रही हूँ सिंपल स्टिचिंग प्राइस फॉर्म। सबसे पहले सिंपल स्टिचिंग में क्या होगा, आपके पास सूट स्टिचिंग के लिए आया है, आप उसमें क्या करोगे, लेबर, लेबर मीन्स कि टेलर की। अगर आप खुद स्टिच करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना हार्डवर्क पे कर सकते हो। प्लस मटेरियल, मटेरियल मीन्स लाइनिंग अगर नीड है, थ्रेड, टिच बटन, जो भी इसमें लगा है, मीन्स अगर लेसिंग लगी है, बटन्स लगे हैं, कोई फिनिशिंग लगी है तो उनके प्राइस, मीन्स आपकी लाइनिंग अगर 2.5 मीटर लगी है, 2.5 मीटर का, थ्रेड आपका अगर 2 लगे हैं तो 2, टिच बटन आपका पता ही है, आप उसमें एक पूरा वो लेते हो बटन्स का होलसेल में, तो उसका सिंगल पीस का लगाओगे। लेसिंग आपको पता है, अगर 2 मीटर लगी, 3 मीटर लगी, किस तरह पर मीटर है तो उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। बटन 1 पीस कितने का है, कितने बटन्स लगे, उसके प्राइस। ये एक मैं सिंपल स्टिचिंग फॉर्म कर रही हूँ। सबसे पहले हमने लेबर टेलर की, फिर मटेरियल के प्राइस, ठीक है, फिर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मीन्स आपकी लाइट, चाहे 5 रुपये की लगी हो, चाहे 10 रुपये की लगी हो, ठीक है, आपकी लाइट आ गई। आपके अगर कोई आपने स्टाफ रखा हुआ है तो उसकी पे आ गई, का चार्जेस आ गया। कुछ भी जो ऊपर एक सूट में आप लगाओ कि क्या चार्जेस पड़ते हैं, तो हमारा निकले, इन सबको ऐड करके हमारा निकलता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया टोटल कॉस्ट जो हमें पड़ा है। अब कस्टमर को देने के लिए कैसे निकलेगा, देखिए, टोटल कॉस्ट मीन्स अगर मुझे एक सूट का पड़ा है 1000 रुपये, ठीक है, प्लस प्रॉफिट। अब बात आ जाती है अपने प्रॉफिट की। हाँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कैसे होता है सूट में, आपके एरिया के वाइज, आपके बुटीक के अकॉर्डिंग, आपकी टेलरिंग के अकॉर्डिंग। सिंपल सूट की स्टिचिंग में आप अपने प्रॉफिट में 20% भी ले सकते हो और 30% भी ले सकते हो,
ये आप पे डिपेंड है कि आपका किस एरिया में और किस तरह से चल रहा है, कि आपकी क्लाइंटेज या आपका कस्टमर कैसे है। मींस अगर आप 1000 आपकी कॉस्ट आई है, अगर आप 20% लेते हो तो आप प्रॉफिट ऐड करोगे बीच में 200 1000 प्लस, और अगर आप 30% लेते हो तो क्या आएंगे प्लस 300 प्लस 1000। ये आपके आगे टोटल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स जो आप कस्टमर से लोगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको जितनी आपकी कॉस्ट निकली आप उसमें 20% से लेके 30% तक का अपना मार्जिन रख सकते हो। बाकी आपने अपने हिसाब से करना है आपकी क्लाइंटेज के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, अगर आप रेडीमेड गारमेंट रखते हो या रेडीमेड सूट्स भी रखते हो अनस्टिच, तो उनमें हमारा मार्जिन नॉर्मल सूट्स में 20 से 30% ही रहता है। और जो हैवी ड्रेसेस या हैवी में आते हैं कुछ बुटीक्स, उसमें जाके 40% या 50% के अंदर भी मार्जिन रखते हैं। ये आपको फॉर्मूला अपनाना है अपनी जब भी प्राइस लिस्ट बनानी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने एक कस्टमर की कुर्ती बनानी थी, तो मेरा फैब्रिक आया 800 का, उसमें लाइनिंग लगी मेरी 150 की, मेरी स्टिचिंग पड़ी टेलर की 500, और डिज़ाइनिंग उस पर जो डिज़ाइनिंग थे के तो उसके एक्स्ट्रा मुझे पड़े 300। अदर चार्जेस मेरे, जैसे मैंने अदर चार्जेस हो गए वो पड़े 100। तो टोटल मेरा कॉस्ट हुआ 1850, ठीक है। अब मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग मार्जिन लेती हूँ 35%। देखिए मैंने इसमें अगर अपना 35% अपना मार्जिन करा तो मेरा प्रॉफिट मीन्स 35% है, तो मेरा प्रॉफिट विद मीन्स 650 हो गया टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने अपने कस्टमर को कुर्ती दी, सेलिंग प्राइस मेरा हो गया 2500। मेरे को लगता है कि इस एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि आपका क्या प्राइस कैसे निकालना है। मैंने एक ये लिस्ट बनाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आजकल के जो रेट्स हैं वो चल रहे हैं बुटीक्स के अकॉर्डिंग, होम बेस्ड बुटीक के अकॉर्डिंग या बेसिक रेट्स में। मैंने दो प्राइस लिस्ट बताई है, एक बेसिक में एक बुटीक्स रेट में। देखिए ये आप अपने एरिया अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप इसको बिना, क्योंकि ये हर एरिया में चल रही हैं। अगर आप हाँ विलेज टाउन्स में हो तो आप इसको, आपको मैंने प्राइस लिस्ट बता दी कैसे बनानी है, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। अब जैसे मैंने सिंपल कुर्ती ली है, सिंपल कुर्ती मीन्स बिना लाइनिंग या बिना अस्तर के कॉटन की कुर्ती, उसको आप 300 से लेके 400 के बीच में चार्ज कर सकते हो। 300 बेसिक हो गई, 400 में आप थोड़ा सा भी पाइपिंग या कोई बारीक लेस लगा के, ओके। अब बुटीक्स में क्या लेते हैं, 600 बेसिक और 700 में हल्की फुल्की बारीक लेस लगा के। बाकी जितनी डिज़ाइनिंग होगी आप उसमें डिज़ाइनिंग के जो कारीगर लेगा उसके पेमेंट ऐड करनी है आपने, ठीक है। अब सिंपल सलवार सूट है जो कॉटन का होता है, उसके बेसिक बुटीक में 400 से 500 चार्ज करते हैं, और बुटीक्स में 700 से 900। 900 में क्या आ जाता है, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग आ जाती है जैसे पाइपिंग वाला लगा के, बट अगर लेसिंग लगा रहे हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज। पेंट या प्लाजो सूट, इसका बेसिक बुटीक 750 से लेके 850 तक, और 1000 से लेकर 1100 दूसरे बुटीक्स में, मीन्स थोड़े अच्छे बुटीक्स में। लेकिन अगर आप खुद टेलरिंग करते हो तो मैंने देखा है कि देखो, अब मैं तो बुटीक चलाती हूँ, टेलरिंग करते हैं वो लेडीज़ 400 से लेके 300 से लेके 400 तक भी सिंपल प्लाजो सूट या खुद कुर्ती सूट खुद सिलती हैं, वो अपने प्राइस खुद रेडी करती हैं। तो ये तो मैं एक बेसिक बुटीक या एडवांस बुटीक के लिए कर रही हूँ। अब प्रिंसेस कट शर्ट्स जो आती हैं उसमें 1000 से लेके 1200, ये विदाउट लाइनिंग वाले के जो मैं बता रही हूँ। आप इनमें जब लाइनिंग वाला आएगा तो आप इनमें लाइनिंग के कॉस्ट ऐड करोगे। 2000 से लेके 2500, 2000 से 2500 कैसे, हल्की फिनिशिंग बीच में या बारीक लेसिंग बीच में, इस तरह से चार्ज होते हैं। हाफ डबल के जो रेट्स हैं वो 1100 से लेके 1200। 1100 मतलब हाफ डबल मीन्स जिसकी शर्ट में के लिए लाइनिंग लगी होती है। बाकी जो ये कॉटन लाइनिंग के अकॉर्डिंग है। बाकी जो मैंने आपको रुबिया की लाइनिंग, टाफ्टा की लाइनिंग, उनके अलग अलग चार्जेस है, वो आप लाइनिंग के जो कॉस्ट आएगा उसको ऐड करेंगे। मीन्स जो रेट्स चल रहे हैं वो हाफ डबल के 11 से 1200, और हायर बुटीक्स में 14 से लेके 2000 तक। अनारकली सूट्स बेसिक में 2500 से लेके 3000, और जो बुटीक रेट्स आते हैं 4000 प्लस 5000, इसमें लाइनिंग अस्तर खुद बुटीक वालों का होता है, और साथ में जो बुकरम के साथ फिनिशिंग होती है अनारकली में हल्की फुल्की डोरी लगी होती है। बाकी लेसिंग बॉर्डर अलग अलग होते हैं, उनके अलग चार्जेस होते हैं।
अब रेप ड्रेसेस जो होती हैं उनके चार्जेस भी 2000 से 2500 बेसिक में, और 3000 से लेके 4000 आपको चार्जेस लेंगे 4000 विद केन के साथ। ये आपके चार्जेस अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास हैवी अनारकली कोई फैब्रिक आता है तो आप उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे कई अनारकली इतने हैवी होते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा नीडल्स टूटती हैं, जब सुइयाँ टूटती हैं, उसमें बहुत मेहनत करते हैं, तो उसमें आप 200-300 रुपये बढ़ा सकते हो। शरारा या गरारा सूट की बात करें तो बेसिक रेट उनके चलते हैं 1500 से लेके 18,000 तक। लेकिन अगर हल्की हल्की फिनिशिंग दे या अच्छा थोड़े बुटीक्स में तो उनके 2000 गरारा के और 3000 शरारा ऐसे चलता है। शरारा मीन्स मैं कलियों वाला प्लाजो बोल रही हूँ, ठीक है। सिंपल ब्लाउज जो कॉटन का होता है वो 300 से लेके 400 तक ये बेसिक्स बुटीक्स में चलते हैं या टेलरिंग रेट लेते हैं। लेकिन जो बुटीक्स है उनमें 800 से लेके 1000 तक विदाउट अस्तर या विदाउट लाइनिंग के। डबल ब्लाउज मीन्स जिनके ब्लाउज के अंदर अस्तर लगता है उनके 500 से लेके 600 तक सिंपल बिल्कुल ब्लाउज जिसमें कोई डोरी भी नहीं लगी है। और बुटीक्स में लगते हैं 1250 से लेके 1500 तक के चार्ज है। इसमें आप डोरी लगा सकते हो, बाकी आप डिज़ाइनिंग पे डिपेंड, डिज़ाइनिंग के एक्स्ट्रा चार्ज आप इसमें कॉस्ट करोगे। अब पैडेड ब्लाउज़ के आप 1000 से लेके 1200 बेसिक बुटीक्स में लेते हैं या बेसिक आप टेलरिंग में लोगे, और हाई बुटीक्स में जाके आप 1500 से लेके 2000 तक। अब ब्राइडल ब्लाउज़ में क्या होता है, कप्स लगाने पड़ते हैं, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला होता है, तो उनके प्राइजेज आप 3000 से भी ले सकते हो 4000 तक। अगर आप उसमें हैंगिंग भी लगाते हो, उनमें मेहनत ज़्यादा होते हैं, चोली कट बनते हैं, तो उनके प्राइस आप 3000 से लेकर 4000 भी आप इनके चार्ज कर सकते हो अपने एरिया, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। अब मैं बताती हूँ आपको बेसिक डिज़ाइंस के कितने चलते हैं। नेक डिज़ाइनिंग के 50 से लेके 100 से लेके 200, 300 विद फिनिशिंग, लेसिंग या अनदर बटन्स वगैरह के साथ। विद डिटेलिंग आप इनको जितनी मर्जी, मीन्स अगर आप लेसिंग अच्छी लगा रहे हो तो अपने लेसिंग को कॉस्ट करके करो, लेकिन बीच में अपने कारीगर की डिज़ाइनिंग के चार्ज प्लस लेस के चार्ज इनको ऐड करके आप एक प्राइस लिस्ट बना सकते हो। स्लीव्स डिज़ाइनिंग के 50, 100, 200 और विद लेसिंग ये 300, 400, मतलब इनके डिज़ाइनिंग पे डिपेंड है। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन कराओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको सिर्फ 200 पे करेगा स्लीव्स के, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इनमें लेसिंग या कुछ फिनिशिंग दोगे तो अच्छा कस्टमर आपको 300 चार्ज भी एक स्लीव्स के लिए पे कर सकता है। लेकिन छोटे शहरों में तो 50 रुपीज़ भी स्लीव्स या पैंट्स के डिज़ाइन के लिए बहुत कम पे करते हैं। तो आप अपनी क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन बनाएं और उनको चार्ज बताएं कि अगर मैं स्लीव्स के डिज़ाइन बता रही हूँ तो 50 रुपीज़ लगेंगे एक्स्ट्रा, पेंट के बना रही हूँ तो 100 या 50 रुपीज़ लगेंगे एक्स्ट्रा, वो आप उनकी स्टिचिंग में काउंट करोगे। मीन्स अगर आपकी 800 स्टिचिंग है, स्लीव्स के डिज़ाइनों के हो गए 50, ये विदाउट लेसिंग है, और पेंट के डिज़ाइन के हो गए 100 या 50, तो आप इनको काउंट करके बताओगे ये हो गए हमारे 950। इस तरह से आपके कस्टमर को कन्फ्यूज़न नहीं होएगी। ये है हमारी प्राइस लिस्ट, बता दिया मैंने आपको किस तरह से काउंट करनी है। अब आप ये अच्छी तरह से कर सकते हो। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। आपके पास एक कस्टमर आता है कि मुझे दीदी एक डिज़ाइनर सूट स्टिच कराना है, आप उसको सीधा ही 1400 नहीं बोल सकते, वो तो कहेगी एक मेरा कॉटन का सूट है आप उसके 1400 चार्ज कर रहे हो। आप उनको बताएंगे देखिए मेरे सिंपल सूट की स्टिचिंग 800 है, अगर आप नेक बनाते हो तो उसके 100 है, अगर आप स्लीव्स बनाते हो तो उनके 100 है, तो ये हो गए 1000, और लेसिंग लगवाऊंगी तो मैं इसके 150 बनेंगे 1150, और अगर आप पेंट में डिज़ाइन कराओगे तो आपको पड़ेंगे 100, ये हो गए 1250, और मेरे 150 की लाइनिंग लगी है, ये हो गए टोटल 1400। ठीक है, इसमें आपने एक्स्ट्रा चार्ज अभी जोड़े नहीं है। 50 रुपीज़ और अपना बताइए कि मेरे को हैमिंग करानी है, मेरे को बाकी सामान है, 50 मेरे एक्स्ट्रा चार्ज है इसमें जो हमारा सामान लगता है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर आपको क्लियरली बताएगा कि नहीं मेरा डिज़ाइन अगर आप 100 की स्लीव्स का बना रहे हो तो 50 का कर दो। इससे आपको एक कस्टमर को भी क्लियर प्राइसिंग पता होएगी और आपको भी बनाने में या उनको समझाने में भी अच्छा लगेगा। आपको एक और पॉइंट नोट करना है, मोस्टली कुछ कस्टमर्स को अच्छा लगता है डिस्काउंट लेना।
क्या करो, अगर आपका 1500 विद प्रॉफिट आपका कॉस्ट पड़ता है, तो आपको अपने क्लाइंट को माइंड में रखे कि नहीं ये कस्टमर तो डिस्काउंट लेगी, या अगर मैं इसको 50 या 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दोगी तो खुश होएगी। तो आपको अपने प्रॉफिट में 50 रुपीज़ पहले ही एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, ताकि आप उनको डिस्काउंट दे सको और कहो कि हाँ मैं 50 रुपीज़ नहीं लूँगी आपसे लूँगी, या कस्टमर अगर कोई कहे कि मैं नहीं दूँगी तो 50 रुपीज़ अपने छोड़ दो, ठीक है। इससे क्या होगा, कस्टमर भी खुश और आपका भी प्रॉफिट कम नहीं होएगा। तो मेरे को लगता है कि इस वीडियो से मतलब आपको बहुत हेल्प होगी कि आप अपनी प्राइस लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि मैम आप प्राइस लिस्ट बताइए कि मुझे क्या प्राइस रखना है, मैं बहुत कन्फ्यूज़न हूँ। अब आप सबकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई है, तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्राइस लिस्ट बनाइए और अपने प्राइस अपने अकॉर्डिंग कर रखिए। याद रखिए, आप कस्टमर को रेट नहीं बताइए, रेट के रीज़न भी बताइए कि क्यों आपके रेट इतने हैं, क्यों आप इतना कर रहे हो। हाँ, लेकिन आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है, आप अपनी प्राइस लिस्ट रिटन फॉर्म में बना के रखिए, और आपको प्राइस लिस्ट अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंटेज के अकॉर्डिंग बनानी है। ये नहीं कि आपके क्लाइंटेज थोड़ी मतलब हल्के में ले लेती हैं या कम रेट में लेती है, आपका एरिया कम रेट वाला है तो आप उनको हाई रेट में दो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली वो बताऊंगी। तब तक के लिए जय माता दी।